हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Write down your attendance in chat box. Good morning, ma'am. Good morning. Everyone, write down your attendance in chat box. (35) पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 24 की अटेंडेंस लगी है। एब्सेंट लगवानी है तो खुद देख लो, मुझे रोज रोज कहना ना पड़े। मैं अब स्टार्ट करने, जो चैट बॉक्स में लगी हुई है मैं उसके अकॉर्डिंगली अटेंडेंस देना स्टार्ट करने लगी हूँ। रोल नंबर 3। Present, ma'am. 63। Present, ma'am. (15) Present, ma'am. आयुष वर्मा, Present, ma'am. करणप्रीत सिंह, Present, ma'am. रोल नंबर 51, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. रोल नंबर 5। Present, ma'am. प्रिंस सर भी करवाओ, क्या है क्या? प्रिंस सर भी होंगे कॉन्फ्रेंस रूम जगह। 23, 27, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. नवनीत कौर, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. रोल नंबर 8, Present, ma'am. 13, गुरलीन सिंह, Yes, ma'am. रोल नंबर 6, Present, ma'am. 58, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. रोल नंबर 12, Present, ma'am. शैलेश, Present, ma'am.
32. Present, ma'am. 17. Present, ma'am. Roll number 1. Present, ma'am. 36. Present, ma'am. 54. 10. Present, ma'am. 60. Present, ma'am. Devanshu. Present, ma'am. Present, ma'am. Roll number 7. Present, ma'am. Present, ma'am. 13. Vanshdeep. Present, ma'am. Roll number 2. 52. Harjot Singh. Present, ma'am. Present, ma'am. Ma'am, present, Harjot Singh. Okay. Roll number 24. Present. ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? रविकांत 310. रविकांत 310. आप बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? बोलिए रविकांत. निखिल 62. Present, ma'am. Sanchit 53. Present, ma'am. Excuse me, ma'am. जी. Ma'am, मैम मेरे 549. 513 लग गई। मैम 549 की प्रेजेंट लगी। आपने बोली थी यस मैम. नहीं मैम, उसका मैं माइक 513 मैडम तुसी मेरा रोल नंबर ही नहीं बोलिया। चिराग कालरा जी, आपका रोल नंबर मैंने स्पेशली बोला, आप पिछली रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डल जाएगी. मैम 552। मैम 533. आपने बोला था. बेटा नहीं मैम मैंने लेट ज्वाइन किया. बोलते हो। ओके. अच्छा बेटा नहीं है। माइक्स अपने म्यूट कर मैम दो. 546। मैम Everyone. 546 मैम 549 के प्रेजेंट है। मैम 546। ओके, म्यूट योर माइक्स. दोनों मिला के 60 मारे। साहिल कपिला, आई सेड म्यूट योर माइक. ओके. Firstly, write down the date on the top. Today is 13. Problems with multimedia. Problems with multimedia. हाँ जी.
कोई स्टूडेंट मेरे को बता सकता है कि अगर हम लोगों ने मल्टीमीडिया की इतनी सारी बातें की हैं, तो अब इन गैजेट्स को लेकर, इन चीजों को लेकर, इन डिवाइसेस को लेकर हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? मैम ये कॉस्टली बहुत होती है एक तो। एडिक्ट हो जाते हैं मैम, धीरे धीरे फिर लगे रहते हैं इसमें ही। ठीक है, और कुछ कंटेंट ऐसा भी होता है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। जस्ट वेट, मेरे को वॉल्यूम ऊंचा कर देते। हाँ जी, नाउ टेल मी। एक तो मैम कॉस्टली प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉस्टली होते हैं ये। ठीक है बच्चे। इनका मैम एडिक्ट हो जाते हैं। और कुछ कंटेंट ऐसा भी होता है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, और मैम सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं सोशल प्रॉब्लम्स में? मैम हर बंदा अपने ही लगा रहेगा और दूसरों से बात नहीं करेगा, हाँ, उससे अटेंशन जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कोई भी डिस्टरबेंस आ रही है या किसी भी चीज की रिडक्शन हो रही है या सिग्नल लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग व्हाट्सएप कॉल ही कर रहे हैं, अगर एक तरफ का सिग्नल प्रॉब्लम है, ठीक नहीं है, तो आवाज कट कटा के आएगी, या हम लोग उसको बोलेंगे कि हम लोग फोन काट के तेरे को दोबारा लगाते हैं। ठीक है, दीज आर द सोशल प्रॉब्लम्स। किसी भी चीज में, कोई भी चीज में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम कहीं पर दूर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वहां पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने बोला कॉस्टिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, write down page number 7 of your book. Page number 7 of your book. सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। जस्ट राइट डाउन द पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस्टिंग में सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, हर एक चीज कि मल्टीमीडिया की से रिलेटेड अगर हम कोई भी उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे उसका हार्डवेयर से रिलेटेड है या उसका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात की कि हम लोग टायोक्स की बात करते हैं, ठीक है, या हम लोग उसके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर उसकी रेंज हाई होगी तो वो नॉर्मल बंदा उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जस्ट हाँ जी, सेकेंड पॉइंट हम लोगों को कहा था दैट इज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती हैं हम लोगों को? वायर भी खराब हो सकती है। मैम इंटरनेट ना वाईफाई मैम। सर्वर, वाईफाई। वाईफाई में दिक्कत आ सकती है। यस मैम। ठीक है, और वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, डाटा में प्रॉब्लम आ सकती है, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ सकती है, डाटा हैवी भी हो सकता है हम लोगों का। ठीक है, यस मैम। कई बार वो स्टोरेज, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम लोगों का जो है वो स्टोर नहीं हो रहा।
किसी फाइल्स को हम लोगों को कंप्रेस करना पड़ता है, उसके ग्राफिक्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, यस मैम। पर्टिकुलर वर्जन है जो मेरा पीसी या मेरा पर्टिकुलर गैजेट सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी Yes, ma'am. टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है। टेक्निकल मींस जो हमारे उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, ओके मैम। वो चीजें हम लोग डाल देंगे इसमें। कोई बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, वो चीज नहीं हो रही, ऑडियो या वीडियो को हम लोगों ने मैनेज करना है, हर एक चीज की मेंटेनेंस बेसिकली किस में आ जाती है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, नंबर थर्ड इज सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स में अभी हम लोगों ने बात की कि पर्टिकुलर कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हम लोग अभी क्लासेस लगा रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाते, या कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन तक आवाज नहीं पहुंच रही, या तो उनकी बैंडविड्थ लो होगी या इधर से बैंडविड्थ लो होगी। एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, अटेनुएशन, दैट इज लॉस ऑफ सिग्नल। अटेनुएशन मींस लॉस ऑफ सिग्नल। जब हम लोग बात करते करते बीच में सारी बात निकल जाती है और दूसरे वाले को सिर्फ 2-3 वर्ड ही सुन पाते हैं, ठीक है। इसकी हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे सकते हैं। अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, तो दैट इज आल्सो कॉन्फ्रेंसिंग। हम लोग डिस्कशन पार्ट भी कर सकते हैं, जीडी पार्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है जी। These are the main problem with the multimedia. As you wish कि आप लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंगली ऐसे पॉइंट्स देना चाहते हो, या आपकी मर्जी है, आप लोग इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन। मल्टीमीडिया पीसी कॉन्फ़िगरेशन। मल्टीमीडिया पीसी कॉन्फ़िगरेशन। जब हम कोई भी चीज कॉन्फ़िगर करते हैं, सपोज मैंने आपको बोल दिया बच्चे एक पीसी असेंबल करना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सबसे पहला पार्ट हम लोगों का क्या होएगा? मदरबोर्ड। अरे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैम सीपीयू को पहले मैम कनेक्ट करेंगे अरे मॉनिटर सबसे से। पहले पहला कंपोनेंट्स step- लाएंगे। हाँ, मैम पहले Components मदरबोर्ड ले में लेते हैं कंपोनेंट लाएंगे। और कोई? प्रोसेसर लगाएंगे सबसे पहले। प्रोसेसर सबसे पहले प्रोसेसर। मदरबोर्ड में और कोई? ठीक है, गुड। और कोई? HDD लगाएंगे रैम, मैम, जीपीयू, एसएसडी, एनवीएमई, सर्किट्स वगैरह मैम कंप्लीट मीन्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं, वी कलेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम लोगों के पास सारी चीजें होनी चाहिए, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन। जब हम कोई भी नया फोन खरीदते हैं, जाते हैं वहां पर, सबसे पहले हम अपने जो, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, जो बॉक्स है उस चीज का, उस बॉक्स के बैक साइड पे सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? उसकी कॉन्फ़िगरेशन। क्या मॉडल है, कितना कैमरा है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, कितनी रैम है, क्या है, वो हम सब कुछ चेक कर लेते हैं।
उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि मेरी जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो इसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर पीसी की बात करते हैं तो हम लोगों का जो मल्टीमीडिया पीसी है ऑब्वियसली उसमें चीजें ज्यादा आती हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, राइट डाउन। सबसे पहले जस्ट राइट डाउन पॉइंट्स वाइज। CPU, that is central processing unit, जिसकी स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज या उससे ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, अब आपको चाहिए मेन बोर्ड, जो कि 800 मेगाहर्ट्ज का हो सकता है। MB रैम, नेक्स्ट CD राइटर या CD या DVD राइटर इकट्ठा लिख लो। कैबिनेट चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, ऑप्टिकल माउस चाहिए, मॉनिटर चाहिए, दैट इज कलर मॉनिटर, 17 से 21 इंची हो सकता है। नेक्स्ट मॉडेम, एटलीस्ट 56.6 kbps। स्पीकर्स, प्रिंटर। अब यहाँ पे प्रिंटर कौन सा आ रहा है हम लोगों के पास? नॉन इम्पैक्ट, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं या कलर लेजर प्रिंटर होगा या इंकजेट प्रिंटर। स्कैनर, that is of high resolution, card readers, microphones, and the last one is UPS, that is मैम पावर सप्लाई। हाँ लिख देते हैं, uninterrupted पावर सप्लाई। power supply, uninterrupted power जो मदरबोर्ड supply। को पावर देगी वो। हाँ SMPS लिख लो उसे। ओके। UPS, that is uninterrupted power supply,
with a good backup. SMDS भी लिख सकते हो. That is switch mode power supply. किसी किसी क्वेश्चन पेपर में ना ये सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आया होगा, तो बहुत ही इजी है. जो बोर्ड है वो 10 में से 8, हद 8.5 नंबर देता ही देता है अगर आपने क्वेश्चन बहुत गुड किया हुआ. जैसे अभी आप लोगों को मैंने नेम्स लिखवाए हैं, आप इनके बारे में एक एक लाइन खुद भी लिख सकते हो. ऑब्वियसली मॉनिटर है तो वो मेरा क्या काम कर रहा है, मॉडेम है तो क्या काम कर रहा है, यूपीएस है तो क्या काम कर रहा है, माइक्रोफोन है तो क्या काम कर रहा है. तो हम लोग थोड़ा सा अपना क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए उसमें एक एक लाइन ऐड भी कर सकते हैं. अगर हम लोगों को पता है कि मेरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो द नेम्स ऑफ दैट आर ओनली सफिशिएंट. कि 18 या 20 आप लोगों ने नाम लिख दिए हैं, कॉन्फ़िगरेशन बता दी है, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट. ठीक है. हम लोगों ने आगे 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 चीजें ऐड अप करनी है, तो हम लोग ग्राफिक कार्ड्स भी दे सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग उसके साथ जोड़ सकते हैं. तो हम लोग सब चीजें उसमें बता सकते हैं. ठीक है जी. अब है हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट वेट. ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक जो चीज हम लोगों के सिलेबस में है वो आपकी बुक में नहीं है. ठीक है. इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी. अगर आप अपना सिलेबस चेक करोगे तो वहां पर सबसे पहले गिवन है कि हम लोगों के जो डिफरेंट मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि सबसे पहले हम लोग कैप्चरिंग डिवाइसेस की बात करते हैं. नंबर 2, ओके, वन थिंग, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं अपने डिवाइसेस की, तो मेरे पास 3 कैटेगरीज आती हैं. इनपुट डिवाइसेस, output devices, and last is optical storage devices. कोई बता सकता है इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? हम लोग ऑलरेडी अपना बीएटी में इस चीज को कर चुके हैं. इनपुट में कीबोर्ड माउस इनपुट में कीबोर्ड और माउस, भी चीजें आती हैं. आउटपुट में डिस्प्ले, आउटपुट में प्रिंटर, प्रिंटर स्पीकर, ठीक है. और ऑप्टिकल स्टोरेज में ऑप्टिकल में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ठीक है. सीडी, डीवीडी, CD, ठीक है. compact disc. बट अब आपका सिलेबस कहता है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ये चीज दे रखी है आपकी बुक में. ठीक है. सिलेबस क्या कहता है? सिलेबस कहता है कि मल्टीमीडिया के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसकी कैटेगरी को डिवाइड करो. नंबर 1, capturing devices,
Number 2, storage devices. Number 3, communication devices. Number 4, display devices. हम लोगों ने इस तरीके से अपनी 4 कैटेगरीज को कवर करना है। अब इट डिपेंड्स कि वो 5-5 नंबर का क्वेश्चन भी डाल सकते हैं इसमें। कैप्चरिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जो किसी चीज को कैप्चर करते हैं? वेबकैम मैम, माइक, वेबकैम हो सकता कैमरा। है, कैमरा, ठीक है, कैमरा, हाँ ठीक है। माइक्रोफोन, स्टोरेज डिवाइसेस जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं, ऑप्टिकल मैम स्टोरेज। पेन ड्राइव, ध्यान सीडी, से देखो, ध्यान से CD, देखो, नेम्स क्या है, DVD। घुमा फिरा के उन्हीं में से निकले हुए हैं। यस मैम, जो ऊपर लिखा है वही नीचे है। सिर्फ क्या किया है, सिलेबस में उस चीज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने इन चारों के नेम्स लिखने हैं और मुझे नेक्स्ट टाइम इनके बारे में बताना। ओके मैम। कीबोर्ड कितने तरह के हैं? वाइड कीबोर्ड और वायरलेस है। QWERTY कीबोर्ड मैम, What is the meaning of QWERTY? What is the difference Ma'am. between QWERTY keyboard and other keyboards? मैम QWERTY में मैम जो नंबर मैम सीरियल वाइज होते हैं मैम। क्या होते हैं? मैम मैम वो QWERTY में जो फर्स्ट 5 लेटर्स मैम अल्फाबेट्स Q W E R T Y ऐसे सिंक्ड होते हैं। टॉप और उसमें मैम जो मैम दूसरे होते हैं उसमें मैम Z और A का मैम डिफरेंस आ जाता है। और हम स्टैंडर्ड ਤੇ डिजाइन ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। अगर हम, अच्छा, अगर एक नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें तो उसमें पहले वाला जो कीबोर्ड चलता था उसमें नॉर्मल कितनी कीज होती थी? 104। 104। हम लोग अपने कीबोर्ड्स को 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोगों का जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसमें 104 कीज, ठीक है। सेकंड वन हम लोग अपना मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कीज ऐड अप हुई, ठीक है। उसके बाद एक आता है एर्गोनॉमिक, ठीक है। नेम थोड़ा सा मुझे डाउट है इसका, लेट मी चेक। द नेम इज, जो कीबोर्ड आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपके हैंड्स कैसे टिके हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कीबोर्ड्स आते हैं अलग अलग शेप्स के, कोई राउंड शेप का आ रहा है, कोई चौरस शेप का आ रहा है, दैट इज एर्गोनॉमिक, कि अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल। ओके, माउस कितने तरह के हैं? वायरलेस वाले मैम हाँ, और एक वाले होते हैं, कौन से होते और हैं? मैम एक वायर वाले होते हैं और एक वायरलेस होते हैं और एक मैम मैकेनिकल और ऑप्टिकल। जब पहले बॉल वाले माउस आते थे, अब बॉल वाले क्यों नहीं आते? क्योंकि वो हैवी मैम होते उसमें हैं। फ्लैट सरफेस चाहिए होता है। और कोई चीज? पिछली बार एक हाँ, बच्चे ने ये भी heavy बोला बहुत था, होता है। ज्यादा है बॉल इससे। निकल जाती थी, है ना?
बॉल निकल जाती थी? और कोई? नहीं use- उसमें डस्ट भी एंटर हो जाती थी। ठीक है, ओके मैम। ओके। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट मैम। इनपुट है। Input. ओके, जॉयस्टिक का नाम सुना? यस मैम। Yes, ma'am. जॉयस्टिक इज एन इनपुट Yes, और ma'am. आउटपुट? इनपुट मैम। Input. Input. इनपुट। ओके, स्कैनर इज एन इनपुट और आउटपुट? Input. Input. इनपुट। टच स्क्रीन? मैम इनपुट। Input. इनपुट। लाइट पेन? Input. इनपुट मैम। कहाँ पे देखा लाइट पेन? मैम जो मैम यूज होता है मैम, जैसे हम कुछ टाइप करते हैं उसकी बार में हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, बट मैम हम इधर से इनपुट ही डालते हैं, तो मैम इनपुट ही हुआ। डेली लाइफ की एग्जांपल बताओ, कहाँ पर देखा हुआ लाइट पेन? फोटोशॉप एडिटिंग में। और हम टीचर्स भी यूज करते हैं हम जो क्लासेस पढ़ाने के लिए। और मैम कंप्यूटर लैब। स्मार्ट computer बोर्ड lab पे में भी था। यूज होते हैं, है ना? यस यस मैम। मैम। सुविधा सेंटर गए हो? Yes, ma'am. लाइसेंस बना Yes. सकता? Yes. वहां पर साइन कराते हैं? Yes, यस ma'am. मैम। वो साइन किससे हुए? लाइट पेन से। लाइट पेन से। ओके। Okay. OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। व्हाट इज OCR? मैम जो बार कोड रीड करता है। बार कोड रीड करता है। यस मैम। करेक्टर जो रीड कर रहा है पर्टिकुलर, जैसे कि आप लोगों की पहले, अब तो चलो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी पेपर नहीं दिए, पहले क्या था, एक शीट आती है, वो शीट के फ्रंट पे एक ऑप्टिकल OMR शीट होती है। दो तरह की चीजें हैं, दैट इज मार्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, दैट इज OMR एंड OCR। OMR शीट लगी होती है, वैसे भी गवर्नमेंट के पेपर्स देते हो तो फ्रंट पे OMR शीट लगी है। वो OMR शीट क्या कर रही है, पर्टिकुलर, जैसे आप लोगों का रोल नंबर है 510 या पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन 8 या 9 नंबर्स का है, तो 5 के नीचे पर्टिकुलर डिजिट्स मेंशन है, 0 से लेके 9 तक। 5 वाली लाइन में आप 5 को मार्क कर दोगे, ठीक है? जैसे आपका नेम, सपोज रिया, RIYA, ठीक है? तो R के नीचे आप R को, ठीक है, I के नीचे I को मार्क कर दोगे, और वो जो आपकी पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सिस्टम है या रीडर है वो उस चीज को उठाएगा। पेपर्स में हम लोग, गवर्नमेंट पेपर्स में क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस आते हैं A B C D, हम लोग मार्क कर देते हैं, मेरा आंसर सही है C।